ये तो लालची आदमी साबित हुआ कि ये तो कुर्सी का लालची है। आज राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया इसने, बैठा अपना वहां कुर्सी पे, समाजवादी में जाएगा, कांग्रेस की गेल चले जाएगा वोट। इसके कैंडिडेट को नहीं देने का जो यू खड़े करेगा। या तय है, लिख लियो 27 मर्दे यू ही ना भैया काम, जिसकी गेल यू जाएगा उसका भी बेड़ा गर्क करेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम समाज को उम्मीद थी कि जैन चौधरी वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेंगे, लेकिन जैन चौधरी ने तो वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर दिया है। अब मुस्लिम समाज के लोग उनसे नाराज हो गए हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में जैन चौधरी को इसका खामियाजा भुगतने की उन्होंने चेतावनी भी दे दी है। तो क्या मुस्लिम समाज 2027 के विधानसभा चुनाव में जैन चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल जैन चौधरी को नुकसान पहुंचा सकता है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ताऊ चौधरी रणधौल सिंह जी मौजूद हैं। ताऊ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। देखो जी विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैन चौधरी ने जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है और मुस्लिम उनसे नाराज हो गए हैं, 2027 में उन्होंने जैन चौधरी को चेतावनी भी दे दी है, तो क्या आपको लगता है कि जैन चौधरी ने मुस्लिमों के साथ अन्याय किया है, धोखा किया है? देखो जी, कई दिन से चल रहा था ये वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल का जिक्र कई दिन से चल रहा था, और इसमें मुसलमान ही नहीं दूसरे लोग भी ये मान रहे थे कि जैन चौधरी जी जो है इस संशोधन बिल का विरोध करेंगे। लेकिन उसने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और इसका समर्थन कर दिया। और मुसलमान जो इसका बेस वोट था, जिन्होंने भर भर के झोली इसकी 22 में और लोकसभा के चुनाव में इसके कैंडिडेटों को वोट दिया, वो आज पार्टी छोड़ के भाग रहे। जो इसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, इसे जो पता लगेगा वो 27 के चुनाव में लगेगा। यूं घंटी बजाता पाओगा, इसका कोई मेंबर जीतने वाला नहीं। मुसलमान ने तो इसकी दंगे के बाद भी इसकी सब बातों को भूल के और इसका समर्थन करा। जाट तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है ज्यादा, और कुछ इसके साथ भी है, लेकिन बहुत संख्या में बीजेपी के साथ है। तो पहले इनके पिताजी हार गए थे, बीजेपी वाले कैंडिडेट थे, तो जाट इसके साथ होता तो जीतता ना। तो ये तो है। हाँ, इनके बाबा जी बहुत बड़े नेता थे, बहुत अच्छे ईमानदार नेता थे, लेकिन इनमें एक भी गुण उनका नहीं है। और ये सब अपना इन्होंने मटिया मेट कर दिया। और राजनीति में इनका मेरे ख्याल में तो मानता नहीं कि इनकी कोई हैसियत रहेगी होगी। बिना मुसलमान के तो ये कुछ भी नहीं है, नील है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है इनका। ये 27 में कहीं खड़े नहीं पाने। जैन चौधरी को क्या सेकुलर नेता कहा जा सकता है? सेकुलर नेता कैसे कहा जा? जो आदमी कुर्सी के लालच में कहीं भी चला जा, कहीं भी कुछ ही कर दे, अपने समर्थकों का भी ध्यान ना दे। जो इसका समर्थक था, जो बेस वोट था इसका मुसलमान, जो बेस वोट था इसका किसान, ना तो किसान के यू गन्ने का भाव बढ़वा पाया, ना यू बेस वोट के लिए जो उस पर आफत आई मुसलमान पे वक्फ बोर्ड संशोधन की वजह से, ना उसमें यू कहीं खड़ा हो पाया। तो ये तो लालची आदमी साबित हुआ कि ये तो कुर्सी का लालची है। आज राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया इसने, बैठा अपना वहां कुर्सी पे, और अपना लालच में जो है अपना सारा जो इस पर समान था, जो राजनीति में हुआ करे, वो सारा का सारा इसे अपना खो दिया। यही घंटी बजाओगा अपना कहीं बैठ कर मंदिर में, और क्या करेगा। जाट समाज के कुछ लोग भी इस बात से नाराज हैं कि जैन चौधरी सरकार में है और इसके बावजूद वो गन्ने का रेट नहीं बढ़वा पाए। जाट ही नहीं, जो इसके थोड़ा बहुत किसान भी इसका समर्थक था। जाट तो है ही समर्थक इसका, लेकिन जो आदमी ने अर्जे उसका मंत्री हो या एमपी हो या कोई उसका कहीं बड़ी जगह बैठा हो और वो उसकी मदद ना करता हो, 3 साल तो हो गए इसे, उनकी साथ जाओ हो,
तो आज तक इसे मतलब गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया एक बार भी कोई से उसमें। तो इससे नाराजगी तो जाट समाज में भी होनी चाहिए, होगी, निश्चित तौर में होगी। जब आदमी की अपनी जेब पे ही डंका पड़े है, अपना सामान सही ना बिके, तो दिक्कत तो हो। तो आपके हिसाब से सत्ता के लालची हैं जयंत चौधरी? अरे भाई मेरी सुनो तो, जब आप जीते कहीं से, बने कहीं से, मुसलमानों के बुत्ते बने आप, मुसलमान की बातों पर आप ध्यान नहीं दे रहे, और आप जाकर बैठ के बीजेपी की गोद में जो मुसलमान से नफरत करे वो उनकी सारी चीजों को खोज रहे। वो जो ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, जैसा सुना हमने कि ये तो जो लोग हैं मुस्लिम, उन्होंने दान दे रखी, और उन दान देतो जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति भारी तादाद में पूरे देश में प्रदेश में है। तो जब वो भी नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर नेता कहेंगे भी नेता नहीं, मतलब तो लालची नेता है। वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। मैं जो महसूस कर रहा और सुन रहा, आज पूरे देश में जो सेकुलर नेता मानने जाते, चाहे बिहार में नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, या ये जो राजभर जी हैं, या साक्य जी हैं, इन सब के जो समर्थक थे, बुरा हाल कर दिया इनके खिलाफ प्रदर्शन करके, और इनकी गेल कोई नहीं रहा। तो ये तो ठगे गए बेचारे। ये सारे नेता जयंत चौधरी समेत सारे नेता ठगे गए। मुस्लिम इनके साथ नहीं है, और मुस्लिम आने वाले टाइम में एक वोट इन्हें नहीं देगा, और ये अपना मजे करते फिरेंगे, अपना चला ली राजनीति, इतने दिन धोखाधड़ी तो चला ली, अपना चल गया। जिस तरीके से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों को समाप्त कर देती है जो उसका समर्थन करता है, तो क्या यही हाल आरएलडी का होने वाला है? होने वाला होएगा, ये तो होएगा भाई। जो उसका समर्थक है, जिसकी वजह से वो एमपी एमएलए बना हुआ था, जब उसका समर्थक वही उसकी गेल ली, उसका हाल तो होएगा, खराब हाल होएगा उसका। ताऊ जी, अगर जयंत चौधरी भाजपा को छोड़कर किसी और दल के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर लेता है, तो फिर मुस्लिमों की स्थिति क्या रह सकती है? क्या आपको लगता है कि मुस्लिम आरएलडी पर वापसी कर पाएगा? देखो जी, मुस्लिम जी इसे छोड़कर चला जाएगा कहीं, अरे यूं वहां जाएगा तो कम से कम इसके समर्थक जोड़ से होंगे, न तो वोट देने का ही नहीं। हाल में तो इसे क्यों लेगा कोई, जब इसकी गेल कोई रहने का नहीं, तो क्यों पार्टी इसे सिर पर धरो फिरेगी? इसे क्यों सिर पर धरेगी पार्टी, जब इस पर वोट नहीं रहने का, जब यूं मतलब के ही समान मानना जाएगा, तो क्यों इसे कोई पार्टी लेगी? अरे यूं समाजवादी पार्टी में ही चला जाएगा या कांग्रेस में चला जाएगा, तो इसे तो भी मुसलमान वोट नहीं देने का। जो आदमी भुगत लिया बार बार, जो सारी चीजें भूल के भी झोली भर भर के वोट दे दी, तो क्यों वोट देगा इसे? कोई मतलब नहीं वोट देने का, चाहे वो किसी पार्टी में चला जाइयो, फिर सेकुलर बनता फिरियो, लेकिन इसने अपनी कब्र खोद ली। जयंत चौधरी इसने अपना सारा निपटा दिया जो इस पर था। जयंत चौधरी विश्वास करने लायक नहीं रहे। ये तो देखो, बात सुनो, कब तक करेगा विश्वास? आदमी ने दंगे के बाद विश्वास कर लिया, फिर बीजेपी में चले गए जी भी विश्वास कर लिया, फिर उनका काम आया वहां आप खड़े नहीं, तो कोई पागल होगा क्या? या जनता कोई पागल है क्या? ये तो हर चीज समझे। नेता नू जानो जाओ कि न पता नहीं, जनता ने सब कुछ जाने, जनता एक एक चीज जाने जनता, और ये जाने कौन क्या कर रहा हमारे उसमें, कौन क्या नहीं कर रहा। तो जनता ने ये नकार दिए, इन्हें छोड़ कर भाग रहे, ये मंत्री भी बने बैठे, जब वहां नहीं इनकी गेल रह रहे, तो इनकी गेल खाम खा क्यों फिरेंगे? कोई मतलब नहीं इनकी गेल फिरने का। आप कह रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम जयंत चौधरी आरएलडी को काफी नुकसान पहुंचाएगा, तो मुस्लिमों के वोटों की आवश्यकता जयंत चौधरी को है कहां? उसके साथ तो भाजपा का वोट जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो
भारतीय जनता पार्टी जो उसे ले गई थी अपने साथ, तो यूं ले गई थी किसकी साथ, कुछ मुस्लिम रहेगा कुछ दूसरा वोट रहेगा। भाई किसान के लिए तो यूं भाव नहीं बढ़वाता गन्ने का, मुस्लिम के लिए अगर उन पर कोई आफत आवे उनके लिए यूं खड़ा नहीं होता, तो क्यों वोट देगा इसे कोई। यूं कहीं जाओ, जहां से जाना जाओ, और जहां जाएगा वहीं बैठा रहेगा कोरा, कोई वोट नहीं देने का। इसने तो अपना बड़ा बड़ा काम बिगाड़ लिया। जाट और मुस्लिम का अच्छा समीकरण बन रहा था, इससे बढ़िया समीकरण और क्या होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो इससे बढ़िया कोई समीकरण ही नहीं, और वो इसने खराब कर दिया। यू अर्जे बीजेपी की वोट के ऊपर बैठा, तो बीजेपी का वोट भी तो नहीं जाना है कि बेचारा कुछ है नहीं, कहाँ है इस पर वोट, कहाँ यू जाएगा। एक आधी सीट दे देंगे, अपने लोगों ने इसके गेल खड़ा कर देंगे मौज, इस पर कुछ जाने का ही नहीं जी, वोट जाने की नहीं जी, कोई वोट ही नहीं देने का। फिर इस तक क्यों समर्थन लेगा कोई इसका, क्यों देगा और क्यों अपने में शामिल करेगा। यू तो जहां जाएगा वहां से वोट भागेगा, उन्हें छोड़ देगा, दूसरे की गेल खड़ा हो जाएगा। ये तो मेरी पार्टी समाजवादी में जाएगा, कांग्रेस की गेल चले जाएगा वोट, इसके कैंडिडेट को नहीं देने का जो यू खड़े करेगा। या तय है, लिख लियो 27 मर यू ही ना भैया काम, जिसकी गेल यू जाएगा उसका भी बेड़ा गर्क करेगा। जयंत चौधरी जिसके साथ जाएगा उसका बेड़ा गर्क करेगा। इतनी नाराजगी है लोगों की। अरे नाराजगी आप देखो, नीतीश कुमार बिहार का मेरे ख्याल से लाखों लाखों लोगों की भीड़ फिर रही प्रदर्शन करती उनके खिलाफ। इसके खिलाफ प्रदर्शन तो हुआ नहीं, लेकिन पार्टी छोड़ छोड़ कर भाग रहे। करेंगे जब यू कहीं जाएगा तो प्रदर्शन पे भी आवेंगे लोग, सारी चीजों पर आवेंगे। इसे 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 दिन में ही तारे दिखा देंगे लोग बहुत वैसे हूं, ये सब चीज जाना है, और जी मौका हुआ सारी चीज कर दें। जिस आदमी ने बीजेपी में रहते हुए भी मुसलमान ने इनको वोट दिया, और इस पर छोड़ कर चले गए, तो जानेंगे क्यों कुछ है नहीं, ये बीजेपी में चलेगा, इस पर भी चलेगा, कल थारी अर्ज कोई और भी बुरा काम होगा थारी गेल या सरकार करेगी, जब भी थारी गेल नहीं रहने का तो क्या फायदा इसके, ऐसे आदमी गेल खड़ा होने का। अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए जयंत चौधरी को वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना चाहिए था। 100% विरोध करना चाहिए था, चाहे उसे गद्दी छोड़नी पड़ती, अपनी जो राज्य मंत्री का दर्जा उसने दे रखा, बनाए रखा, उसे वो भी छोड़ देना चाहिए था। वक्फ बिल का उसे समर्थन नहीं करना चाहिए था, उसे छोड़ देना चाहिए था। आज वो बड़े नेताओं में शुमार हो जाता यदि ये काम कर देता। उसके दूसरे लोग भी जो उसका जाट उड़े पर है, वो भी उसे देखता, कहाँ इसमें कोई ताकत है। लेकिन आज उसे देख लिया कि तो कुछ है ही नहीं, यू तो अपना कुर्सी पे जमा बैठा, क्या उसमें तो काट रहा, क्या इसे मिल रहा, वो जाने। लेकिन जनता ने तो पूरी तरह नकार दिया उसको। चलिए, तो ताऊ चौधरी रणधौल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।